राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पास में 1850 फीट के ऊंचाई पर स्थित ये है मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ किला, जो कि त्याग, बलिदान और अपनी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। क्योंकि बलिदान में महारानी पद्मिनी ने किले के इसी जौहर कुंड में अपने 16,000 दासियों के साथ में मेवाड़ का गौरव और सम्मान बचाने के लिए जलते हुए अग्नि में कूदकर जौहर किया था। और शक्ति का प्रतीक है महाराणा प्रताप जी। उनका बचपन इसी किले के माटी में पला बड़ा था। और भक्ति का प्रतीक है मीराबाई। इसी जगह पर मीराबाई को जहर दिया गया था, जो कि अमृत में बदल गया था। इस तरह के अद्भुत इतिहास और इस किले के कला और संस्कृति और सुंदरता को देखते हुए इसे गढ़ में सब चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो चलिए भारत और एशिया का सबसे बड़े किलों में से एक इस चित्तौड़गढ़ किले का हम ऐतिहासिक भ्रमण करते हैं। महाराणा कुंभाजी के द्वारा सन 1433 में बनाए गए इन 7 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों से गुजरते हुए आपको इस चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर तक आना होता है। अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के वंश को बचाने वाली माँ पन्नाधाय, वे इसी राणा कुंभा महल में रहकर महाराणा प्रताप जी के पिताजी राणा उदय सिंह जी को बचपन में संभाला करती थी। उदय सिंह जी का जन्म इसी कुंभा महल में हुआ था। दासी पुत्र बनवीर, वो राजवंश को खत्म करने के बाद स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए बनवीर ने राजा विक्रमजीत सिंह को मारने के बाद वो उदय सिंह जी को मारने के लिए इसी महल के अंदर आया था। लेकिन माँ पन्नाधाय ने उदय सिंह जी की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन सिंह जी को उदय सिंह जी के पलंग पर रख दिया था। बनवीर ने उदय सिंह समझकर माँ पन्नाधाय के पुत्र यानी चंदन को मार दिया था। इस तरह से माँ पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह जी की जान बचाई थी। इसी कारण से इस मेवाड़ के भूमि को महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा मिले। माँ पन्नाधाय के इस बलिदान को ये मेवाड़ की भूमि सदा याद रखेगी। और राणा कुंभा महल के इसी हिस्से में 50 किलो सोने से बनाई गई सूरज देवता की प्रतिमा हुआ करती थी। और बापा रावल से लेके राणा उदय सिंह तक 700 से 800 सालों तक सभी मेवाड़ के महान राजा इसी बड़े से महल में रहा करते थे। 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च करके बनाया गया ये है विजय स्तंभ, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। इस विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने मालवा स्टेट के सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह, इन दोनों को युद्ध में एक साथ हराने के बाद में विजय प्राप्ति के अवसर पर 1448 के बाद में इस 122 फीट ऊंचे और 9 मंजिल के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ये है रानी पद्मावती का जौहर स्थल। इसी जगह पर पहले 40 फीट गहरा जौहर कुंड हुआ करता था। जौहर करने से पहले इस कुंड में तेल और घी से चंदन के लकड़ी को जलाया जाता था। फिर इसी उत्तरीय जौहर द्वार से रानियां चलकर आती थी और यहाँ पर ये जो सती मंदिर है, यहाँ पर पूजा करने के बाद इसी जगह से रानियां जलते हुए जौहर कुंड में कूदकर अपने मातृभूमि के लिए सती हो जाया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के हमला करने के बाद में सबसे पहले जौहर यहाँ पर रानी पद्मिनी ने 1303 में अपने 16,000 दासियों के साथ में इसी जगह पर जन जौहर किया था। और दूसरा जौहर इसी जगह पर राजमाता कर्णावती के समय में 1535 में 13,000 महिलाओं के साथ में किया गया था, जब बहादुर शाह ने हमला किया था। 1568 में जब अकबर ने यहाँ पर हमला किया था, उसी वक्त तीसरा जौहर रानी फूलकवर के नेतृत्व में 7,000 महिलाओं के साथ में किया गया था। अभी हम इस चित्तौड़गढ़ किले के सबसे खूबसूरत जगह पर आ चुके हैं और इस जगह को गोमुख कुंड कहा जाता है। और इस गोमुख कुंड का पानी 12 महीने यहाँ पर रहता है और सामने ही मंदिर भी है। रानी पद्मिनी और उनके बाद में सभी राजवंश की रानियां और पटरानियां अपने कुंभा महल के अंदर बने हुए इस 1 किलोमीटर लंबे खुफिया सुरंग के जरिए इस 1200 साल पुराने गोमुख कुंड तक आया करती थी। और इसी गोमुख कुंड में स्नान आदि करने के बाद वे भगवान शिव जी की
पूजा पाठ किया करते थे और पर्दा प्रथा और सुरक्षा के कारणों से सभी रानियां उसी खुफिया सुरंग के जरिए वापस महल में जाया करती थी और उस सुरंग को अभी एएसआई ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सबसे पुराने इस कुंभश्याम मंदिर के पास में ही संत मीराबाई का ये मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के भीतर संत मीराबाई भक्ति में लीन होकर अपने गिरिधर गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ किया करती थी और इसी स्थान पर संत मीराबाई को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया था और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के स्वरूप में वो जहर का प्याला अमृत में बदल गया था। इस कुंभश्याम मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बापा रावल के द्वारा किया गया था और ऐतिहासिक काल के समय में इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा विराजमान थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के साथ ही में उस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट किया था। फिर अगले 100 सालों तक इस मंदिर में कोई भी पूजा पाठ नहीं हुआ था। फिर महाराणा कुंभा ने 1433 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करा के इस मंदिर के गर्भगृह में राधा कृष्ण और बलराम जी को विराजित किया था। रानी पद्मावती का इस चित्तौड़गढ़ किले में बनाया गया ये है सबसे खूबसूरत महल, जिसे पद्मिनी पैलेस कहा जाता है। राणा रतन सिंह जी की रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदरी, परिशुद्ध, चतुर एवं पराक्रमी थी और खास रानी पद्मावती के लिए यहाँ पर समर और विंटर पैलेस का निर्माण कराया गया था। गर्मी के मौसम के 4 महीने रानी पद्मावती अपने दासियों और सहेलियों के साथ में इसी पानी के बीच में बनाए गए पैलेस के अंदर अपना ज्यादा वक्त बिताया करती थी और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को इसी जगह पर रानी पद्मावती को दिखाया गया था, लेकिन रानी पद्मिनी को उनके इस जल महल के प्रवेश द्वार पर बैठाया गया था और उनका प्रतिबिंब जो पानी के ऊपर गिर रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर लगे शीशों के ऊपर दिख रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी को सीधी तौर पर ना दिखाते हुए उनका प्रतिबिंब यानी कि उनकी परछाई दिखाई गई थी। ये कहानी हमें यहाँ के गाइड साहब ने बताई और उन्होंने ये भी बताया कि इसी जगह पर रानी के दासियों को रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये है सूरजपोल प्रवेश द्वार। इसी सूरजपोल द्वार से राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों भी एक साथ में नीचे की ओर गए थे और 7वें प्रवेश द्वार तक जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह जी को अपने सैनिकों के द्वारा पकड़कर उन्हें कैद कर दिया था और ऐतिहासिक काल के समय में ये किले का अगला हिस्सा हुआ करता था। सामने की तरफ ये जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ मैदान है, इसी खुले मैदान में चित्तौड़गढ़ किले के अधिकतम युद्ध हुए थे। 8 महीने की लंबी घेराबंदी करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसी खुले मैदान में राणा रतन सिंह जी के साथ में युद्ध किया था और अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीत जाने के बाद वो इसी सूरजपोल प्रवेश द्वार से किले के अंदर आया था। फिर उसने इस किले को अपने बेटे खेजर खान को सौंप दिया था और इस किले का नाम खिजराबाद रख दिया था और अगले 10 वर्षों तक उसने इस किले पर राज किया और इस किले के सभी मंदिरों और महलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और सामने आपको ये 7 मंजिल ऊंचा जो कीर्ति स्तंभ नजर आ रहा है, इस कीर्ति स्तंभ को 11वीं शताब्दी में पहली बार बनाया गया था और इसी कीर्ति स्तंभ से प्रेरणा लेते हुए राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था और इसी कीर्ति स्तंभ के पास में ये दिगंबर जैन मंदिर भी है और ये कीर्ति स्तंभ भी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। राणा रतन सिंह द्वितीय का ये खूबसूरत महल रत्नेश्वर तालाब के पास में बने हुए इस महल को राणा सांगा के बेटे राजा रतन सिंह द्वितीय के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1528 से लेके 1531 तक राणा रतन सिंह मेवाड़ के बहुत ही कम समय के लिए राजा रहे, क्योंकि 1531 में एक युद्ध के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी और इस पैलेस को देखने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं और यहीं पर
रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसी मंदिर के गर्भगृह में हवा के ऊपर तैरती हुई भगवान सूरज देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठापित थी। ये है माँ कालिका का मंदिर। ऐतिहासिक काल में ये मंदिर सूर्यवंशी राज परिवारों का सूर्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला किया तो उसने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। फिर 1313 में इस चित्तौड़गढ़ किले को राजा हमीर सिंह ने अपने कब्जे में लिया और वे माँ कालिका के परम भक्त थे, तो उन्होंने 26 जनवरी 1313 में अष्टमी के दिन माँ कालिका के प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया। 5वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्यों के द्वारा बनाया गया ये है अद्भुतनाथ शिवजी का मंदिर। इस खाली पहाड़ी को देखकर इस चित्तौड़गढ़ किले में सबसे पहले चित्रांगन मौर्य साम्राज्य आया था। फिर वे यहाँ पर 225 साल तक उन्होंने राज किया और उसके बाद में यहाँ पर बापा रावल आए थे। तो इस किले के ऊपर आपको मौर्यन साम्राज्य के समय का एक ऐतिहासिक झलक देखने को मिलती है। मेवाड़ के राणा उदय सिंह जब इस चित्तौड़गढ़ से जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने सेनापति जयमल और पत्ता को सौंप दिया था। वे दोनों भी इसी महल में रहा करते थे, जिसे जयमल और पत्ता की हवेली कहा जाता है। ये वही महान योद्धा है जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर हमला किया था। उस वक्त जयमल जी राठौड़ के पैरों में बारूद फटने के कारण वे ठीक से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो जयमल जी राठौड़ कल्ला जी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध भूमि में लड़ रहे थे और ये युद्ध 7 से 8 महीनों तक चला था। फिर बाद में इसी भैरवपोल प्रवेश द्वार के पास में 1568 में जयमल जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ अपने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। उनके याद में यहाँ पर यह स्मारक बनाए गए हैं। 10वीं शताब्दी में बनाया गया ये खूबसूरत सा श्वेतांबर जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कर्मा शाह नामक जैन भक्त के द्वारा किया गया था और इस मंदिर के प्रांगण में जैन धर्म को समर्पित कुल 27 मंदिर बने हुए हैं और पास में ही ये फतेह प्रकाश म्यूजियम भी है। 10 रुपए का टिकट लेकर आप इस पैलेस के अंदर ऐतिहासिक कालीन अस्त्र शस्त्र, राजा महाराजाओं के पोशाक, बंदूक। अगर आपको ये मेरा चित्तौड़गढ़ का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना।